दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, पर जब अपने पर पड़ती है ना तो समझ आता है। तो आता है आंटी जी का वीडियो, जिसमें आंटी जी पूजा पाठ करते हुए रहती। भैया इन लोग पूजा पाठ का कंटेंट खूब बनाते हैं, तो आज हम इसी मुद्दे पे करेंगे बातें। आंटी ने किस तरीके का पायल दिखाया, किस तरह स्टैंड ली अपनी बहू के लिए। जो कि छन्नी पे जो सवाल उठ रहा था वो स्टैंड अपनी बहू के लिए कि भाई। तो आज हम सारे मुद्दे पे करेंगे चर्चा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों आंटी जी का जिस तरीके का वीडियो आता है ना भाई, देख करके तो वो अपनी बहू के लिए सच में देखने में ये बन रहा है कि वो अपनी बहू के लिए वो कुछ भी कर सकते। कितना प्यार उमड़ रहा है, उमड़ रहा है भैया। कोई भी चीज अगर आप लपी भाभी के लिए लाइए तो ये आंटी उठ के खड़ी आ जाती हैं वीडियो लेकर के। मेरे बेटे के बारे में मत बोलो, मेरे बहू के बारे में मत बोलो, मेरी बेटी के बारे में, लेकिन बहू के बारे में जरूर आती हैं। चाहे किसी के बारे में आए चाहे ना आए, लेकिन अपनी बहू के लेकर के जब कोई मनीषा के बारे में कोई चीज कोई बोलता है तो उसके लेकर के जरूर वो आ जाती हैं। तो सुर्खियों में वो सिंक वाला जो छन्नी था वो आ गया था, और उस पर लपी भाभी को बहुत ट्रोलिंग हुई थी। तो आंटी जी आई एकदम वीडियो बकायदा लेकर और उस पर सफाई दी कि गाइस वो प्रमोशन के लिए आया था और उससे कोई कचड़ा बचड़ा नहीं छनाया था। उससे मनीषा ने प्रमोशन के लिए वो चाय छाना, तभी तो सबकी नजर उस छन्ने पर पड़ी सिंक वाले, और प्रमोशन भी हो गया। और उसी प्रमोशन का जो छन्ना से तो दोस्तों मेरे यहाँ थोड़ा ताजिया निकलने के कारण लाइट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है भाई, बहुत डिस्टर्ब। ठीक है, और मेरे इन्वर्टर भी जैसे कि फेल कर गया है, मतलब आवाज कर रहा है। गर्मी इतनी गर्मी इतनी है ना कि चेहरे का नक्शा और मिस्त्री आ रहा है, उसको बनाने के लिए इन्वर्टर भी मेरा वो हो चुका है, जवाब दे दिया। इस कारण थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, आप लोग का वीडियो देख लीजिएगा, इस तरीके से जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करके देख लीजिएगा, क्योंकि ताजिया निकल रहा है ना। तो मतलब मुहर्रम का दिन है ना, जिससे थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब होता ही है। हर जगह का लाइट डिस्टर्ब होता है, तो यहाँ का भी लाइट इसी कारण डिस्टर्ब हो गया है और इन्वर्टर भी फेल कर गया है। तो दोस्तों हम जहाँ से शुरू किए थे अपना रिएक्शन वीडियो भैया आंटी जी के लिए, जो कि आंटी जी हर वक्त चाय छन्नी को लेकर के जो मुद्दा उठा था, मनीषा रानी के लेकर के, जो मनीषा सिंक वाला छलनी के लेकर के जो छान दी थी, उस पर आंटी जी तो का आंटी जी ये बोली थी कि ऊपर मनीषा किचन में बना रही थी और नीचे छन्ना छूट गया था। क्या आंटी जी आप ये चीज बहुत गलत बोली हो, झूठ बोली है। मनीषा नीचे चाय बना रही थी, गोल्डन कलर का वो सब कुछ दिख रहा है। पहले अच्छे से देख लेती ना, वीडियो लेकर चली आती है। नीचे किचन में वो चाय बना रही थी, वो सिंक वाले छन्ने से छान कर, ऊपर नहीं। तो नीचे वो चाय बना रही थी और छन्ने। तो दोस्तों देख लो, ये प्यार ही तो है भाई। बहू के लिए कुछ भी कोई बोल दे रहा है तो ये आंटी जी झाका तोपी करने के लिए आ जाती हैं भाई। तो ये क्या कहा जाए, अपने बच्चों को कैसे उहार कर दे। उसी तरीके से ये खुद ही बोलती हैं कि मैं अपनी बेटों से ज्यादा अपनी बहू को प्यार करती हूँ। तो अब जो भी कुछ रहे डॉलर के लिए करती हूँ, चाहे कुछ भी प्यार कर रही हैं। हाँ कर रही हैं भाई। बहू को भाई कितना ट्रोलिंग हुआ, लेकिन वो आई झका तोपी कर दी कि वो ऊपर बन रहा था चाय, इसलिए नीचे था चाय छन्नी, तो सिंक वाला से ही छान के दे दिया। तो क्या हो गया, उसमें मतलब कि डंटी लग जाती तो वो छन्नी हो जाता। और क्या बात है भाई, इस तरीके का प्रमोशन देखिए, सिंक वाले छन्ने का प्रमोशन कोई ऐसे करता है? बताइए। तो इनको अगर हार्पिक दे दिया जाए, सर्फ एक्सेल दे दिया जाए, नहीं तो उसका प्रमोशन ये कैसे करेंगी? तो वही तो प्रमोशन ही तो की थी वो, जो कि हार्पिक से माता रानी को जो साफ किया गया था, इनके क्या जो छोटी बहुरिया जो थी,
किस तरीके से इनकी क्या यही चीजें होती है दोस्तों, जो कि हार्पिक से इनके यहाँ देवता साफ करा किया जाता है, और सिंक वाला से चाय छाना जाता है। यही सब चीजें ना इनके क्या होता ही रहता है। ठीक है, जबकि दिन रात ये लोग टीसू से ही सब चीज मंगवाते हैं। नहीं तो आप ही लोग के ग्रुप में ये जो वंदना जायसवाल है वो मंगाई थी साफ करने के लिए माता रानी को, और बहुत अच्छे से एकदम उसमें डुबो के एकदम साफ करके चांदी का था, एकदम चमचमा गया। नहीं तो ये लोग जानबूझ के ये सब चीजें करते हैं क्योंकि हम सुर्खियों में रहें। ठीक है, हमको ट्रोलिंग लोग करे तो रिएक्शन बनता है। इन लोग जानबूझ के ही सब चीजें करते हैं। कोई भी नहीं ना इस तरीके से नहीं करेगा। ठीक है, कोई नहीं करेगा। तो आप लोग हार्पिक और सर्फ का प्रचार कैसे करिएगा आंटी जी? सिंक वाले छन्ना को तो चाय छान के दिखा दी, थोड़ा उसको भी यूज करके दिखाइएगा कि उसको कपड़ा नहीं धोना है। ठीक है, टॉयलेट नहीं साफ करना है। अब अरे उसका तो माता रानी को साफ की ना हार्पिक से साफ कर दी सरफ से। वाह क्या दिमाग है, बहुत कहाँ से इतना दम चुन चुन के लाई है बहुए। ट्रेंड की है ये आंटी जी, है ना, जो कि इनकी बहुए बहुत मासूम है, बहुत भोली भाली है, जो कि अभी जो गई हैं मलेशिया घूमने गई हाँ, है। और ये क्या कहा जाता है थाईलैंड गई हुई हैं, और किस तरीके से एरोप्लेन में रो रही हैं। तो उस पर भी मेरा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग वेट कीजिए। पहले मैं आंटी जी को थोड़ा सा बोल दूं क्योंकि आंटी जी का भी थोड़ा देर में आया वीडियो दोस्तों। नहीं, और कहती भी है कि नहीं उसे नहीं छानना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा गलती हुआ है, नहीं छानना चाहिए था, नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन ये सब जानबूझ के पर भौजी वो वीडियो प्राइवेट कर दिए क्योंकि मेरे पे कमेंट आ रहा था कि दीदी वो कौन सा वीडियो है, थोड़ा सा हमको लिंक दीजिएगा, हम देखना चाहते हैं कि भौजी वाकई में सिंक वाला छन्नी उठाकर छानी है। खोजते रह गए पर वो वीडियो हमको नहीं मिला, तो भौजी उस वीडियो को प्राइवेट कर दी और उस पर कोई जवाब नहीं दी। ये आंटी जी आई अपना कंटेंट लेके, और हाँ मानना पड़ेगा आंटी जी के दिमाग का, बहुत कंटेंट इनका रोज इनका एकदम एकाएक कंटेंट चला आता है। पहली बात ये ना, जैसे कि 4 वीडियो इनका रोज आना रहता है आंटी जी का। 4 वीडियो में एक वीडियो ऐसा होता है दोस्तों जो कि श्रृंगार पे आता है। ये अपने श्रृंगार को लेकर के खुद ही आती हैं कि मेरे श्रृंगार को लेकर के ये पूजा पाठ करती हैं। पूजा पाठ को भी ये कंटेंट के रूप में ही लाती हैं, और पूजा पाठ को भी ये सोशल मीडिया पे बेच करके पैसा कमा लेती हैं। वे पूजा पाठ के कौन बेचता है? और वहाँ पर बैठी बैठी ये बोलती हैं कि मैं सब देवता में से ना सिर्फ माता रानी को मानती हूँ। भाई मतलब कि देवता में भी इन लोग को चुना जाता है, बंटवारा हो गया है कि हम इस देवता को नहीं मानते, हम इस देवता को नहीं मानते, हम इस देवता को। क्या हद भाई तो गाइस थोड़ा इस आवाज को भी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मच्छर भगाने वाला ये हमारे यहाँ अक्सर आते रहता है। मच्छर जो भी डेंगू और मलेरिया जो भी चलता है ना, मच्छर भगाने वाला आता है। तो इस चीज को भी आप लोग मैनेज, दवा का छिड़काव होते रहता है। डिस्टर्बेंस है भाई, हमारे वीडियो बनाने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो दोस्तों जिस तरीके से भैया आंटी जी अपने पूजा पाठ को भी कंटेंट बनाई, और माता रानी को भी मतलब कि ये देवता को मैं नहीं मानती, इस देवता को मैं मानती हूँ, मैं माता रानी को बहुत भारी भक्त हूँ। तो यही आंटी जी ये बोली थी कि भाई मेरा सब चीज से मनोकामना पूरा हो जाएगा ना तो मैं वैष्णो देवी जाऊंगी। लेकिन आज तक ये वैष्णो देवी का कहीं भी चर्चा नहीं करती हैं, कोई भी जाने का कुछ भी नहीं बोलती हैं। आज ये हर जगह जा रही हैं। ये इनके बेटा बहुत विदेश घूमने जा रहा है। हाँ, एक उनके में एक कमेंट आया था कि आंटी जी मनीषा बहुत खुश है, और मैंने एक चीज देखा एरोप्लेन में जाकर के लप्पू भैया की गोदी में सोई हुई है, वो चीज देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आंटी आपने सब सही कर दिया, थैंक यू सो मच आंटी जी। उसमें ये कमेंट आया हुआ था। जब आपके बेटे बहू में सारा चीज सही हो गया है तो फिर आप माता रानी के दर्शन करने क्यों नहीं गई? जबकि आप खुद बोलती हैं कि जबकि आप सब देवता में से चुनाव करती हैं कि मैं इस देवता को ज्यादा मानती हूँ, उस देवता को नहीं मानती हूँ, मैं इस माता रानी को ज्यादा मानती हूँ। जब ऐसा बात है तो फिर आप क्यों नहीं गई? और ये माता रानी का भोग लगाती हैं दोस्तों, मिश्री और लौंग का भोग लगाती हैं, ठीक है। जबकि मतलब कि ये लड्डू गोपाल रखी हुई थी, है ना,
और ऐसा नहीं होता आप खीर बनाओ, जैसे कि आप पूजा पाठ में ज़्यादा भक्ति में लीन हो तो भाई उस पूजा पाठ में थोड़ा सा खीर बना के रखिए, हलवा बना के कहाँ रखिए, बनाएंगी? क्योंकि इनके कमेंट बॉक्स में ही आ रहा है कि मिश्री का ही भोग नहीं खीर और लगाना हलवा चाहिए। कहाँ बनाएंगी? इनके किचन में तो नॉनवेज बनता है और उसी हाथ से सारा डब्बा उब्बा सब चीज छू देती हैं, पूरे किचन को छू देती हैं, मतलब चूल्हा से लेके सारा सामान इनका नॉनवेज का रहता है। बनाएंगी कहाँ हलवा? और वो 15 मिनट का वीडियो दोस्तों, वो आधा वीडियो सिर्फ पूजा पाठ पे ही चला गया। और फिर इनके क्या एक नाउन आई हुई थी जिससे ये पैर भरवा रही थी, और ये बोली थी, और उस वीडियो में ये बोली कि आप लोग मेरा जर्नी जानना चाहेंगे ना तो मैं अपना जर्नी शेयर करूंगी। मेरे साथ मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं अपने ससुराल को छोड़कर छोड़कर बाहर जब क्यों आई निकली? थी, हाँ जब आई थी ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई, और मैं इसी तरीके से आई थी और भगवान ने, यही माता रानी मेरा सुन ली और सब कुछ मेरा हो गया है ना। मैंने बहुत छिया लेदर किया इस वाईटी पर, बहुत अपना संघर्ष इज्जत किया। तक बेच दिया, अपना बेटा को दिन रात, मेरा बेटा किसी का इज्जत को नीलाम करते रहता है, जगत दीदी का बार बार खींच खींच के लाता है और उसका इज्जत बेचते रहता है, और उससे भी मेरा पैसा खूब कमाया, और मैंने अपना 2 तल्ला 3 तल्ला घर भी पीट लिया, मेरा बेटा अम्बाला में भी घर बना लिया, यही इज्जत बेच बेच के। तो आंटी जी ये कर्मा है, ठीक है, ये कर्मा ना उलट के आएगा। और जबकि ये बोल रही हैं कि भाई मेरे एक मतलब कि बच्चा नहीं होने पे ना सारे लोग उंगली उठाते हैं, तो ये माता रानी सब देख रही हैं, और माता रानी एक दिन ना मेरा सुन लेंगे। तो कैसे सुन लेंगे आंटी जी? आपके बेटा बहू तो दिन रात पी लिंक 3-4 बजे रात तक करते रहते हैं, तो भाई बच्चा कोई गढ़ के तो नहीं ना डाल देगा, उन्हीं लोग को ना करना है बेबी प्लानिंग, तो कैसे? उन लोग राजी ही नहीं है तो बेबी कैसे होगा? कैसे होगा आंटी जी? हाँ और आंटी जी एक ब्लॉग में दिखा रही थी बहुत सारा पायल। तो फोन आ गया था। इस वीडियो में पूरा फुल्ली डिस्टरबेंस हुआ है गाइस। आप लोग मैनेज आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारा बात भी रखना है, और इतना गर्मी है ना? लग रहा है, देख हाँ। सकते हैं, लाइन भी नहीं है, गर्मी भी उतना ही है। हाँ, तो फिर ये कहती कि मैं अपना जर्नी शेयर करूंगी दोस्तों, मैं कैसे कैसे आई हूँ सिवान, कैसे कितनी बार करेंगी? हाँ, ये ऑल कितनी टाइम तो बार? अपनी जर्नी ही शेयर करते रहती है। हाँ, हर बार ये कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास एक अन्न का दाना तक नेम नहीं चूस था, खाने का पैसा नहीं था। तो हर बार इनका जर्नी शुरू से अंत तक हम जानते हैं। फिर ये नाव आती हैं, नाव पैर भरते रहती हैं। मेरी सासू माँ ना दोस्तों, मेरी सासू माँ जो थी ना बहुत मतलब कि शौकीन थी, और वो अपने शौक के आगे ना कुछ नहीं किसी को समझती थी, और मतलब कि वो सुहाग के लिए ना हर वक्त जीट जाट, जैसे मैं रहती हूँ वैसे मेरी सासू माँ रहती हैं दोस्तों, जीट जाट में रहती थी मेरी सासू माँ। और मेरी सासू माँ मैंने उनके बाल का कलर तक नहीं जाता था जी, बाल का कलर वो एकदम करिया करिया करिया। हम बोलबो करते थे कि है मैं थी मामी जी बोलती हैं, क्या बोलती हैं, क्या नहीं, क्यों आप इतना बलवा कलर करती हैं, बलवा एकदम ये हो जाएगा। तो ये कहती कि हमर सुहाग है तो हम क्यों न करा, तू करा। तो इस तरीके से वो उनकी सासू माँ बोलती हैं कि मेरा सुहाग है। जिस तरीके से आंटी जी टिप टॉप में रहती थी ना, उसी तरीके से ये इनकी सासू माँ भी टिप टॉप में फुल्ली मेकअप में, दिन रात लिपस्टिक लगाए हुए, दिन रात टिप टॉप में, मतलब कि दिन रात पान चबाते हुए रहती थी उनकी सासू माँ। अब पान चबा चबा करके बहुत अच्छी लगती होंगी तब तो। ओठ दम लाल लाल क्यों रहती हैं। तो इस तरीके का अपनी सासू माँ का जर्नी बताती हैं भैया, वो स्वर्ग में है, और मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आंटी जी ही लाई हैं उनको, इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ। और मैं कैसी थी क्या थी मैं नहीं जानती दोस्तों, ठीक है, आप लोग ऐसी नहीं कीजिएगा। ये आंटी जी लाई हैं भाई अपनी सासू माँ को, तो मैं बोल रही हूँ। तो इस तरीके का वो अपने सासू माँ को लाती अभी हैं। मेरी सासू माँ लेकर आई थी फल फ्रूट लेकर आई थी। मैनेज कीजिएगा, बहुत डिस्टरबेंस है भैया, बहुत डिस्टर्ब में केला वो खाला। तो दोस्तों देख लो, तो फिर ये ना कहती हैं कि मतलब कि मैं उन्हीं से सीखी हूँ कि कैसे टिप टॉप में रहा जाता है, कैसे। नहीं आंटी जी, आपको वीडियो बनाना है ना,
इसलिए आप दिन रात लिपस्टिक लगाकर बैठी रहती हैं बोरे से, क्योंकि आपको कोई काम तो है नहीं। और हम लोग भी वीडियो बनाने के चक्कर में ही लिपस्टिक लगा के देखिए हम लोग भी लगाए वीडियो, क्योंकि फैक्ट है ये। हाँ, जिसको जिसको वीडियो बनाना रहता है ना, उसको सुंदर वो भाई थोड़ा सा टिप टॉप में रहता टिप-टॉप ही में है। रहता है। ठीक है, टिप टॉप में क्या दोस्तों, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग जो रोजमर्रा का जिंदगी में जो कपड़े पहनते हैं ना, वही कपड़े पहन करके वीडियो बना लेते हैं भैया। इनके जैसा अगर हम दिन रात बाल को स्ट्रेट करा करके उसमें सीरम लगा करके दिन भर अपने में अगर व्यस्त रहेंगे, तो फिर मेरे बच्चे, मेरे अरे तो हस्बैंड, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी भी आंटी जी नहीं करेंगी क्या? फिर गलत भी बात मत देखो, बोलो। फिर भी जैसे जैसे ये होता है ना, आदमी का हर चीज अच्छी बात है। आंटी जी अपने पे ध्यान देती हैं, तो ये चीज उनमें अच्छी उतना बात है। फुर्तीलापन है तभी तो कर लेती हैं। वो अपनी बालों में मतलब कि सीरम लगा कर लगाती दिखती हैं, है। क्योंकि सीरम लगाने से बाल स्ट्रेट रहता है, चमकता है, चमकता सुंदर है, दिखता है। तो वो चीज वो करते हुए नजर आती हैं भैया। अच्छी बात है हर एज में अच्छा लगना, क्योंकि वो बोल रही हैं कि आप अगर हर एज में अगर आपने से टिप टॉप में रहिएगा, तो आप कम एज के दिखिएगा, है ना। तो ये है भैया इनका। और बहुत सारे पायल भी दिखाते रहती हैं आंटी जी। बहुत सारे, जबकि इनके पास पायल था, तो भी ये पायल क्यों लाए अंकल जी? और हाँ, ये बाद में क्यों ला कर दिए? ये बाद में ये अंबाला से आ जाती हैं तब पायल पहनती हैं। क्यों? कहीं ना कहीं आंटी जी को बुरा लगता है कि किट्टू को पायल मिला और इनको मीशू का साड़ी मिला। उनको अंदर से हर्ट हुआ कि हमारा पायल बेंगलोर में टूट गया था और ये सचिन मनीषा वहां थे, पर हमको वहां नहीं पहना है, यहाँ भी नहीं पहना है। हमको दिए साड़ी और इसको मतलब मिला पायल। और तुरंत पायल का कंटेंट लेकर चली आती है। तुरंत कंटेंट लेकर चली आती तो हैं। आंटी जी को कहीं ना कहीं दिल में बहुत चोट पहुंचा है गाइस इससे। और फिर अपना सारा जितना भी है ना पायल अलमीरा में रखल सब निकाल के, है हमारा पास पायल बहुत सारा है जी, ये देखिए। अब अलमीरा से निकाली थी कि सोनार के यहाँ से मंगवाई थी, कौन जानता है? पूरा डिजाइन का पायल जैसे एक बार कांजीवरम साड़ी 4-5 लाई थी मार्केट से और दिखा रही थी कि कौन ले, उस हिसाब से पायल भी लेकर आई होंगी कि कौन ले, और उसको कंटेंट बनाकर दिखा दी कि ये अलमारी में मेरा इतना सारा पायल है। तो ये बेरुपया आंटी जी सच में अपना बेरुपयापनी दिखा देती हैं दोस्तों बहुत, लेकिन अच्छी लगती हैं, हमें अच्छी लगती हैं, कोई बात नहीं। उनका कंटेंट रहता है बनाना, लेकिन ये बेरुपयापन ही दिखाती हैं। अभी इनकी रंजना जो है गई हुई है भाई पटना, और सारा काम पड़ा हुआ है आंटी जी पे। ठीक है, सारा काम छोड़ क्योंकि सिवान में तो ड्रेस है ही नहीं। बस तो आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, बाय।